ओम शांति। मुरली की कहानियाँ इस श्रृंखला में आज की कहानी है हातिम ताई की कहानी। ये कहानी अलिफ लैला नाम की एक बुक है, अरेबियन बुक, जिसके अंदर 1000 कहानियों का कलेक्शन है। उसमें से ये हातिम ताई की भी एक कहानी है। कहते तो हैं कि ये हातिम ताई की जो कहानी है, एक सरदार जिसका नाम हातिम था, 6वीं शताब्दी में हुआ है अरब देश में, उसके जीवन से प्रेरित है। क्योंकि वो सरदार भी कबीले का सरदार लोगों की मदद करता था, भूखों को खाना खिलाता था और बहुत परोपकारी था। अपनी जान जोखिम में डालकर भी वो लोगों की मदद करता था। पर अगर देखा जाए तो ये हातिम ताई की कहानी और वो हातिम सरदार की जीवन की कहानी ज़्यादा मेल नहीं खाती है। ये कहानी बिल्कुल अलग है। तो इस कहानी को सुनते हैं और इसके आध्यात्मिक रहस्य को समझते हैं। तो हातिम ताई वास्तव में यवन देश में निहायत साहब नाम का एक बादशाह था, उसका पुत्र था। जब इसका जन्म हुआ तो बहुत खुशियां मनाई गई, क्योंकि ये बहुत सुंदर था और बहुत हिम्मतवान भी था। एक ज्योतिषी ने इसके बारे में कहा था कि यह बच्चा बहुत अक्लमंद बादशाह होगा और सारी दुनिया में आपका नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे जब हातिम माँ बाप के लाड़ प्यार में पल कर बड़ा हुआ, जवान हुआ, तो उसकी खूबसूरती और बहादुरी के चर्चे सारे संसार में फैलने लगे। वह इतना परोपकारी था कि किसी भी जीव के लिए अपनी जान तक देने को तैयार हो जाता था। उधर ही दूसरा एक मुल्क था, खुरासान मुल्क। वहाँ के बादशाह थे और उस बादशाह के शहर में बरजक नाम का एक सौदागर भी रहता था, जिसकी बेटी का नाम था हुस्न बानो। जब हुस्न बानो केवल 12 वर्ष की थी तब बरजक सौदागर की मौत हो गई। मृत्यु के पहले वह अपनी सारी जायदाद अपनी बेटी के नाम कर गया और राजा को सौंप देता है। राजा भी उस हुस्न बानो की परवरिश अपनी पुत्री की तरह ही करता है, पर फिर भी अपनी माँ के बगैर हुस्न बानो सदा उदास रहती थी। एक दिन वह अपनी दाई को बुलाकर बोली, हे माता, यह संसार तो पानी के बुदबुदे के समान है, पता नहीं हम भी कब मिट जाएं। फिर ये रतन, ये दौलत, ये किस काम की होगी। हमारी इच्छा है, वो हुस्न बानो बोलती है अपनी दाई माँ को, हमारी इच्छा है कि इस दौलत को धर्म कार्य में खर्च करूं और सृष्टि के सारे विकारों से दूर रहे एक कुमारी कन्या के रूप में अपना सारा जीवन व्यतीत करूं। दाई माँ बोली, बेटी, विचार तो अच्छा है, पर अगर तुम ऐसी इच्छा करती हो, ऐसा करना चाहती हो, तो उसके लिए मैं एक युक्ति बताती हूँ कि तुम अपने मकान के दरवाजे पर 7 सवाल लिखकर टांग दो और उन 7 सवालों के नीचे ये लिख दो कि जो व्यक्ति इन सवालों के जवाब मेरे को देगा, उसी के साथ मैं विवाह करूँगी। और बताती है कि उन सवालों के जवाब ढूंढना आसान नहीं होगा, तो आपका जो काम है बहुत आसान हो जाएगा। ना कोई सवाल के जवाब ढूंढ कर लाएगा और ना आपको विवाह करना पड़ेगा। तो वो ऐसा ही करती है कि 7 सवाल अपने दरवाजे पर टांग देती है और ये नीचे लिखवा देती है कि जो भी इन सवालों के जवाब ढूंढ कर लाएगा, मैं उसी के साथ शादी करूँगी। वो 7 सवाल क्या थे वो एक बार सुन लेते हैं। पहला सवाल था, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, ऐसी कौन सी चीज़ है। दूसरा सवाल था, नेकी कर दरिया में डाल। तीसरा सवाल था, किसी के साथ बुरा न कर, जो करेगा वैसा ही पाएगा। चौथा सवाल है, सदा सच बोलने वाला सुख पाता है। पांचवा है, कोह निदा की खबर ला दो। छठवां है, मुर्गी के अंडे के समान मोती का जोड़ मिला दे। सातवां है, हम्माम बाद गर्द की खबर ला दे। तो ये 7 सवाल हुस्न बानो अपने दरवाजे पर टंगवा दिए और अपने धर्म कार्य में जुट गई। यह बात फैलते फैलते दूसरे देशों तक फैल गई और बगल में एक देश था, खवारिजम देश। वहाँ के बादशाह का एक शहजादा था जिसका नाम था मुनीर सामी। वह हुस्न बानो की बड़ाई सुन बिना देखे ही उससे प्यार करने लगा, उसका आशिक बन गया। प्रेम में दीवाना हो मुनीर सामी किसी से कहे बिना ही हुस्न बानो से मिलने चल पड़ा।
मुनीर सामी जब हुस्नवानो से मिला और उसने अपने प्यार का इजहार किया कि मैं आपको पाना चाहता हूँ और आपसे शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तो मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। तो हुस्नवानो बोली, है नौजवान, जो मेरे 7 सवालों का जवाब देगा मैं उसी से शादी करूँगी। मुनीर सामी बोलता है कि मैं जवाब दूंगा, आप सवाल करें। तब हुस्नवानो ने पहला सवाल किया कि एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है, इसका जवाब ढूंढ कर लाओ, फिर दूसरा सवाल बताएंगे। सवाल सुनकर मुनीर सामी जो शहजादा था वहाँ से चल पड़ा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था क्या करें, कहाँ जाएं, कहाँ इस सवाल का जवाब मिलेगा। ऐसे ही विरह में वो परेशान था और एक जंगल में भटक रहा था। तभी उसकी मुलाकात यमन देश के शहजादा हातिम ताई से होती है, जो शिकार खेलता हुआ वहाँ आ पहुँचा था। जब हातिम ताई ने उसकी ये प्रेम कहानी सुनी और उसके हृदय विदारक आवाज़ जिसमें वो रो रहा था वो उसने सुनी, तो उसने पूछा मुनीर सामी से कि क्यों परेशान हो, क्यों रो रहे हो। तब वो बताता है अपनी कहानी और फिर जो हातिम ताई था उससे वादा करता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तेरी शादी करा के ही रहूँगा। ऐसा कहकर हातिम मुनीर सामी को लेकर हुस्मानों के पास गया और बोला कि तुम्हारे कौन से 7 सवाल हैं, मैं उनका जवाब दूंगा, लेकिन आपको शादी मुनीर सामी से ही करनी पड़ेगी। हुस्मानो उसकी बात को मान लेती है और पहला सवाल उसे बताती है। तो हातिम ताई उस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचता है, बियाबान जंगल, और उस जंगल में देखता है कि एक भेड़िया हिरनी के पीछे पड़ा हुआ है। तो जब वो ये स्थिति देखता है तो हिरनी पर उसे दया आती है और उस भेड़िए के रास्ते में आ जाता है और उसको भगा देता है। तब भेड़िया कहता है कि चलो ठीक है, आपने उसकी जान बचाई, पर मेरी भूख का क्या, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मेरा इंतज़ाम भी तो करो। तो जो हातिम ताई था वो तलवार लेता है और अपनी टांग में से कुछ मांस निकाल कर उस भेड़िए की भूख बुझा देता है और आगे बढ़ जाता है। पर वो भेड़िया पूछता है कि तुम इस जंगल में क्यों भटक रहे हो। तो हातिम बताता है कि ऐसे ऐसे एक सवाल का जवाब ढूंढना है, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। तो भेड़िया कहता है मैं कभी कभी वहाँ जाता हूँ, पुराने लोग किसी पता चलता है, वहाँ बताते हैं कि उस जगह का नाम दस्तावेदा है। दस्तावेदा माना प्रकट नगर है। तो हातिम ताई भेड़िए से दस्तावेदा का रास्ता पूछता है और आगे चल पड़ता है। रास्ते में गीदड़ों की मदद से उसका जो घाव था वो ठीक हो जाता है और हातिम आगे चल पड़ता है। पर रास्ते में ही उसे 2 रीछ पकड़ लेते हैं और उसे रीछ राज के पास ले जाते हैं। अब रीछ राज उसे अपनी पुत्री, जो मानव के समान सुंदर थी, एक मानव थी, उसके साथ विवाह करने के लिए मजबूर करता है, क्योंकि उसने हातिम का बहुत नाम सुना था। तो दूसरे दिन वो रीछ राज अपनी पुत्री का विवाह हातिम के साथ कर देता है। हातिम कुछ दिन वहाँ रहता है, पर फिर उसे याद आता है कि मैं किस लिए, किस उद्देश्य से यहाँ निकला था यात्रा पर, सवाल का जवाब ढूंढ लिया और मैं तो यहाँ विषय वासनाओं में भूल ही गया। तब फिर वो रीछराज की पुत्री और अपनी पत्नी से कहता है कि मुझे अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, अब मुझे इजाज़त चाहिए। तो उसकी पत्नी और जो रीछराज था वो उन्हें बाकायदा विदाई देते हैं और उसकी पत्नी थी वो जाते जाते उसे एक मुलहरा दे देती है कि तुम जा रहे हो ऐसी यात्रा पर, उसमें बहुत कठिनाइयाँ आएंगी, बहुत परेशानियाँ आएंगी, ये मुलहरा आपकी मदद करेगा, आपकी जान बचाएगा, क्योंकि ये जंगल बहुत भयानक है। तो मुलहरा को लेके जब हातिम आगे बढ़ता है तो एक भयंकर नाग उसे उसके सामने आता है जहरीला और उसे निगल जाता है। पर हातिम अपने पेट में, अपने मुंह में वो मुलहरा रख लेता है और पेट में पहुंचने के बाद भी उसकी मृत्यु नहीं होती। तो वो जो सांप था वो परेशान हो जाता है और उसे उगल देता है। तो हातिम बाहर आ जाता है, फिर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ता है तो एक तालाब मिलता है और तालाब के किनारे एक स्त्री बैठी होती है। तो जब वो स्त्री के पास जाता है तो स्त्री
हातिम को पकड़कर तालाब के अंदर ले जाती है। और जैसे ही वो तालाब के अंदर जा रहे होते हैं तो अचानक से वो एक बगीचे में पहुंच जाते हैं तालाब के होते हुए। तो बगीचे में जाके फिर वो जो स्त्री थी वहाँ से गायब हो जाती है, पर वहाँ दूसरी स्त्रियाँ थीं, वो उसे एक महल में ले जाती हैं। महल में देखता है कि चारों तरफ परियों की तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों में से एक तस्वीर से एक अप्सरा निकलकर उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। अब हातिम को समझ में नहीं आता कि क्या करें, हम कहाँ आ गए हैं। तो वो कुछ बोलता नहीं है। 2-3 दिन तक वो एक दूसरे को देखते रहते हैं और वो जो अप्सरा थी वो आह्वान करती रहती है, अपने पास बुलाती रहती है, पर हातिम कुछ बोलता नहीं है। 3 दिन गुजरने के बाद फिर हातिम से रहा नहीं जाता और उस अप्सरा पर मोहित हो जाता है और उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचना चाहता है। जैसे ही वो हाथ पकड़ता है वैसे ही अप्सरा उसकी छाती पर बहुत तेज़ लात मारती है और जो हातिम था वो बेहोश हो जाता है। होश आने पर हातिम देखता है कि वो एक जंगल में पड़ा हुआ है, सुनसान जंगल। ना वहाँ कोई बगीचा है, ना महल है, ना वो परियां हैं। तब हातिम को समझ में आता है कि यही वो जगह है, दस्तावेदा जिसका नाम है, जिसके बारे में कहा जाता है एक बार देखा है तो दोबारा देखने की इच्छा है। तो इस तरह से उसे पहले सवाल का जवाब मिल जाता है। और ऐसे ही जो हातिम था वो सातों सवालों का जवाब हासिल करता है। पर इसी यात्रा में उसके सामने कई परिस्थितियाँ आती हैं, कई परेशानियाँ आती हैं। ऐसे ही एक कहानी में बताते हैं कि उसे जलते हुए, खौलते हुए कढ़ाई में डाल दिया, तेल के कढ़ाई में डाल दिया, पर उसके मुंह में वो मुलैरा था तो वो जलता नहीं है। ऐसे ही फिर तीसरी कहानी में बताते हैं कि आग से उसे जलाते हैं पर आग उसको जला नहीं पाती क्योंकि मुख में मुलैरा था। तो तरह तरह की परेशानियां आती हैं। कई लोगों की मदद भी करता है, दूसरे लोगों की भी जान बचाता है, उस मुलैरे की मदद से अपनी भी जान बचाता है। और ऐसे 7 सवालों की वास्तव में 7 तरह के वो परिस्थितियाँ, 7 तरह के पेपर होते हैं, उनको पार करते हुए आखिर वो सातों सवालों के जवाब ढूंढ लेता है। सातों सवालों के जवाब ढूंढकर फिर वो मुनीर सामी को उसके पास ले जाता है, हुस्नवानों के पास। और फिर हुस्नवानों से कहता है कि मैंने तुम्हारे सातों सवालों के जवाब दे दिए, अब आप इस मुनीर सामी से शादी कर लो। और फिर वो हुस्नवानों की शादी मुनीर सामी के साथ हो जाती है। तो ये तो थी कहानी। अब इसका समझते हैं आध्यात्मिक रहस्य। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हातिम कौन है। हातिम वास्तव में हम सब आत्माएं हैं, परमात्मा के बच्चे। और हुस्न मानो माना वो परियों जैसा स्वरूप, जो सुंदर स्वरूप, जो देव स्वरूप बाबा हमें बनाना चाहता है, वैसा बनने के लिए हमें कुछ पेपर पास करने पड़ेंगे, कुछ परिस्थितियाँ माया हमारा सामना करेगी, उन परिस्थितियों को पार करके हम वैसा बन सकते हैं। तो वो जो 7 सवाल हैं, वास्तव में वो 7 सवाल 7 तरह के पेपर हैं जिन्हें हमें पार करना है। और एक एक सवाल की जवाब की एक एक लंबी कहानी है, जिसके माध्यम से कुछ राज खोले गए हैं और कुछ सिद्धांत समझाए गए हैं। तो जैसे एक एक सिद्धांत को अगर हम समझें तो पहली कहानी में जो बताया गया है कि उसे स्वर्ग दिखाई देता है। पर वो स्वर्ग कब, जब हम भगवान के नियम और मर्यादाओं पर चलते हैं तो हमें अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है और हमें स्वर्ग जैसा जीवन महसूस होता है। पर जैसे ही हम माया की ओर आकर्षित होते हैं, विकारों की ओर आकर्षित होते हैं, वैसे ही हमसे हमारा वो स्वर्ग जैसा आनंद का अनुभव, अतीन्द्रिय सुख छिन जाता है। पर आत्मा एक बार उस सुख को अनुभव कर ले तो बार बार उसे अनुभव करना चाहती है। तो पहले सवाल में ये छिपा है, एक बार देखा है, दूसरी बार देखने की इच्छा है। तो वो सच्चा अतीन्द्रिय सुख है, पर माया के कारण हम उसे खो देते हैं। दूसरे सवाल में दिखाया गया है कि नेकी कर दरिया में डाल। उसमें भी दिखाते हैं कि भगवान की मत पर जो हम नेकी करते हैं और उसे भगवान की ओर अग्रसित करते हैं, ये भगवान ने किया, निमित्त मात्र करते हैं,
तो भगवान हमारे सारे विकर्मों का विनाश कर हमें बाद में स्वर्ग के लायक बना देता है। तीसरे में दिखाया गया है कि किसी के साथ बुरा न कर, जो करेगा सो पाएगा। माना कर्म सिद्धांत है, जैसा करेगा वैसा उसको फल मिलेगा, तो इसमें कर्म सिद्धांत समझाया गया है। दूसरे सवाल में बताया गया कि सच बोलने वाला सदा सुख पाता है, तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो जो सच की राह पर चलता है वो अंत में सुखी होता है। बेशक बीच में उसके बहुत पेपर आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, परिस्थितियाँ आती हैं, पर वो कभी दुखी नहीं होता है, अंदर से सदा सुख का अनुभव करता है। पांचवा सवाल था कोही निदा की खबर। कोही नदा माना ऐसा पहाड़ जहाँ से आवाज़ आती है। वास्तव में माउंट आबू की वादियों से भगवान की आवाज़ आती है। हर आत्मा जो परमात्मा को पहचान लेती है उस ओर चली जाती है और हमेशा के लिए भगवान की हो जाती है। तो किसके लिए ऐसी आवाज़ आती है? तो वास्तव में हम सब जो देवकुल की आत्माएं हैं वो परमात्मा को पहचान कर उधर जाती हैं। तो वो कोही निदा की खबर, क्योंकि जो जाता है लौट के नहीं जाता, तो संसार वाले सोचते हैं कि आखिर क्या हुआ, उसका क्या राज था कि वो वहाँ खिंचा चला गया और लौट के नहीं आया। छठा सवाल होता है कि मुर्गी के अंडे के बराबर का जोड़ मिला दे। तो वास्तव में जो देवकुल की आत्माएं बिछड़ गई हैं एक दूसरे से, तो परमात्मा उनको ढूंढ रहा है सारे संसार में, कौन कहाँ छुपा हुआ है। तो हम बाबा के बच्चे ही उन सारी देवकुल की आत्माओं को फिर से मिलाने के निमित्त बन रहे हैं, संदेश दे रहे हैं। और जो जो आत्माएं देवकुल की आत्माएं परमात्मा को और अपने दूसरे देवकुल की आत्मा को पहचान लेती हैं, और वो फिर इस संगम पर उनकी मिलन होता है। हम्माम बाद गर्द की खबर ला दे। माना बाबा का घर, जहाँ ज्ञान और योग का स्नान से आत्मा सोने की तरह पवित्र बन जाती है, सोने के जैसी बन जाती है। इस कहानी में भी बताया गया है कि जब वो हम्माम से लौटता है तो उसे एक सोने का मोती प्राप्त होता है। तो ये 7 सवालों की कहानी का आध्यात्मिक रहस्य था। तो विशेष हमें जो प्रेरणा मिलती है इस कहानी से यही कि वास्तव में जो मुलेरा है, जो रीछ राज की बेटी ने हातिम को दिया था, वो ज्ञान और योग का मुलेरा है। क्योंकि इस जीवन के यात्रा में, इस पुरुषार्थ की यात्रा में जो संगम पर हम कर रहे हैं, देवी गुण धारण करने के लिए, विकर्मों का विनाश करने के लिए, है ना, बाबा हमें जो बनाना चाहता है देव स्वरूप, वो बनने के लिए इसमें बहुत परेशानियां और परिस्थितियां आएंगी, माया बहुत पेपर लेगी। तो ये ज्ञान योग का जो मुलेरा है, अगर सदा हम अपनी बुद्धि में इसे रखेंगे, अपने पास रखेंगे, तो इन परिस्थितियों को हम आसानी से पार कर सकते हैं, अपनी मंजिल को पा सकते हैं, और हमारा कोई नुकसान भी नहीं होगा। तो जब भी कोई संकट परिस्थिति आए तो बाबा की याद रूपी ये मुलहरा अपने मुख में डाल लो, माना अपनी बुद्धि में इस बाबा को याद करो, तो हर परिस्थिति को हम खुशी खुशी पार कर सकते हैं। तो इस तरह से ये कहानी का आध्यात्मिक रहस्य था। ओम शांति।